अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये दिल ना कभी कभी बड़ा उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है तो फिर हम लोग सोचते हैं यार कहीं ना घूम फिर के आते हैं। तो अभी ना एथेंस से बस कम ही ड्राइव है, 1.5 आवर की ड्राइव पे हम लोग जा रहे हैं। एक टाउन है ज़ाइलो कैस्ट्रो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बट हमारा जो स्टे है ना वो बेसिकली कमारी में होगा, वहाँ से 9 to 10 किलोमीटर आगे जो है ना कमारी है। तो यहाँ पर जो टाउन्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक नया टाउन स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर यहाँ पे टाउन ऐसे ही हैं। तभी हमने सोचा कि चलो हम लोग ना इस वीकेंड पे ना 2 दिन के लिए घूम फिर के आते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। रमज़ान के डेज़ हैं बट मौसम अच्छा है तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। तो 2 दिन के लिए हम लोग आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी बनाती हूँ, साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कहाँ स्टे किया और हमारा जो है ना ट्रिप कैसा रहा। एंड जब बच्चों के साथ मैं ट्रैवल करती हूँ तो फिर कैसे ट्रैवल करते हैं और बच्चे ट्रैवल में कितना एंजॉय करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और हस्बैंड जो है ना वो अपना फ़ोटोशूट कर रहे हैं यहाँ पे, उनको पिक्चर्स लेने का शौक़ है और मुझे वीडियोस बनाने का शौक़ है। और जो टोल प्लाज़ा पे पेमेंट का जो मेथड है वो भी पाकिस्तान की तरह ही है। गाड़ी पे कुछ गाड़ियों पे स्टिकर लगे होते हैं तो ऐसे ही पास कर देते हैं। और सेकंड ये है कि कोई ना कोई बैठा होता है तो आपने चाहे आप कैश कर सकते हैं या आप कार्ड स्वैप कर सकते हैं, इस तरह से पेमेंट होती है। थर्ड वन ये होता है कि जहाँ पे ऐसे बूथ होते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं बैठा होता है तो आप बस कार्ड स्वैप करके आप फिर मूव कर जाएंगे। और ये है जी यहाँ के हाईवे। और अभी हमारे 45 मिनट्स आई थिंक रहते हैं, और मेरे बच्चे इतना सा ही ट्रैवल में ना थक जाते हैं। ऐसे गिर ना जाना काके। हाँ ये कर। तो बस अब हम हाईवे से उतर गए हैं, अब सिर्फ 10 मिनट की जो है ना हमारी ड्राइव रहती है और हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। और ये इतना मतलब समंदर इतना खूबसूरत है ना, यहाँ का ब्लू एंड स्काई लगता है मिक्स ही हो गया ना, समंदर एंड स्काई मिक्स हो गए। तो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और ये बहुत कोइंसिडेंस हुआ है हमारे साथ कि हम लोग लास्ट ईयर भी सेम डेज़ में सेम जगह पे हम लोगों ने स्टे किया था। मुझे तो इतना याद नहीं था पर हस्बैंड को याद था, वो कह रहे थे कि ना इंडिपेंडेंस डे था लास्ट ईयर तो हम लोग यहाँ पर थे। और अभी इंडिपेंडेंस डे में 2 दिन पड़े हैं, बट लास्ट ईयर ना सेम डे जो था इंडिपेंडेंस डे तो हम लोग इधर रुके हुए थे। और टिकटॉक में बनाती हूँ ना तो फिर वो साल बाद आपको शो करता है कि आपने ये वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने सेम डेज़ में ना वीडियो अपलोड की हुई थी। तो मैंने कहा बाई चांस देखो हम लोग उसी दिन हम लोग ना आ गए यहाँ पर। एक तो यहाँ पर जो है ना, एक तो इनके रिजॉर्ट जो इनके रूम्स हैं अपार्टमेंट से बहुत अच्छे हैं। सेकेंडली ये जो जगह है ना हमारे घर से 1.5 आवर के डिस्टेंस पे है, तो हम लोग मतलब जल्दी से आ जाते हैं। और बच्चे जहाँ इतना तंग पड़ जाते हैं ना ट्रैवल में, तो ट्रैवल भी कम है। और यहाँ पर ना एक तो बीच व्यू बहुत अच्छा है। और यहाँ से 1/2 आवर एंड 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे ना जो है ना वो हाइट्स हैं और ट्रिकाला है। बहुत खूबसूरत जो है ना वो टाउन है ट्रिकाला। वहाँ पे पहाड़ हैं और बहुत अच्छे सीन्स हैं। तो यहाँ पर ये बता रही हैं कि आप ना इसको कैसे बेड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बेडरूम है और बच्चों के लिए ना बाहर जो है ना टीवी लॉन्च में ना जो सोफ़ाज़ है ना उनको हम बेड बना के तो वो वहाँ पे जो है ना वो सो जाएंगे रात को। तो ये एक रूम था यहाँ पर। और ये है वॉशरूम, टाइनी सा वॉशरूम है, यहाँ पर मशीन पड़ी हुई है। और बस ठीक है, बेहतर है। और बच्चे अपना पूरा सामान लेके आए हुए हैं सबसे अच्छी बात तो ये है कि बच्चों को ना समंदर पे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो पूल वगैरह तो हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि इतना गर्म वेदर नहीं है यहाँ पर। इस टाइम 20 और 21 टेम्परेचर होगा। बस बच्चे ये है कि खेल लेंगे ना गंदी गंदी चीज़ें और ये टी का सामान पड़ा हुआ है। बाकी सारा किचन है, इसका हम सारा वाइड व्यू एंगल, यस। एंड दिस इज़ फ्रिज। और बस यहाँ पे कुछ ना कुछ बर्तन पड़े होने चाहिए, खाली क्यों है। पड़े हुए हैं यहाँ पे, चम्मच वगैरह पड़े हुए हैं। बस लास्ट टाइम तो बहुत चीज़ें पड़ी थी। अच्छा पड़ी नहीं है, प्लेट्स और कप पड़े हुए हैं। रो तो खेलने लग गया थे साथ ही। तो लास्ट टाइम ना हम लोगों ने उस रूम में स्टे किया था जो फर्स्ट 1 रूम है, और अभी हमें ये मिला है। वो 1 नंबर था, आई थिंक ये 2 नंबर रूम है।
और अब हम बाहर ना हम लोगों ने बैठ के बहुत इन्जॉय किया था तब भी। तो खैर ये भी रूम अच्छा है, इसके बिल्कुल फ्रंट पे बीच और पूल है। ओ यार जी प्लीज नो नहीं जी आप। तो हमारे रिजॉर्ट के ना बिल्कुल साथ ही कुछ घर हैं, तो इन्होंने ना डॉग्स रखे हुए हैं। लास्ट ईयर भी ना ऐसे ही जब हम लोग जाते थे ना तो ये लोग बहुत बार करते थे, और हस्बैंड ने विंडो ओपन कर दिया। मैं बहुत डर गई थी, वो कह रहे थे कि नहीं वो जंप नहीं करेगा, बट आई बस नहीं, फिर भी यार जानवर है, कुछ पता होता है। मैं तो बहुत डर गई थी और मैं जल्दी से विंडो बंद कर दी। तो अभी ना बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो हम लोग ने इनको खाना खिलाने के लिए लेके जा रहे थे। तो हस्बैंड का तो रोज़ा है, वो रोज़ा स्किप नहीं करते, बट मैं ट्रैवल के दौरान ना रोज़ा नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मुझे चक्कर आ जाते हैं बहुत, और फिर ना तबीयत मेरी डाउन हो जाती है सम टाइम बहुत ज़्यादा। और बच्चों के साथ सच में इतना खपना पड़ता है। अब तो ये बच्चे आपस में इतना फ़ाइट करते हैं, पहले नहीं लड़ते थे, अब ये थोड़े से बड़े हो रहे हैं और बहुत लड़ते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं रख सकती, तो फिर मैंने नहीं रखा। लेकिन ना हस्बैंड के बगैर ना ऐसा मेरा खाने का दिल नहीं करता है, तो फिर मैंने कहा कि चलो हम लोग ना बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत बस चख लूँगी, ट्राई कर लूँगी, गुजारा कर लूँगी। तो जब हस्बैंड को अफ्तारी करवाऊँगी तो फिर उनके साथ ही मैं खाऊँगी। तो बस हम लोग ना बच्चों के लिए बस मील ले रहे थे, और मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा ना वो बस खा पी लूँगी। वो रोहन अपने पापा के साथ कैसे चिपकी हुई है। तो यहाँ पर इनसे बात करना, इनसे इंटरेक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग हैं जो कि इंग्लिश को समझ सकते हैं, या थोड़ी सी इंग्लिश को ना वो समझेंगे। इनको नहीं समझ आती है, और इंग्लिश का मेन्यू भी बहुत कम लोगों के पास होता है। तो खैर वहाँ से हम लोगों ने बच्चों को कुछ खिलाया, और अब हम लोग यहाँ आ गए थे सी व्यू पर। यहाँ पर कुछ ना पार्क्स बने हुए हैं, बच्चों के खेलने की जगह बनी हुई है। तो लास्ट ईयर भी हम लोग सेम जगह पर आए थे और बच्चों ने यहाँ बहुत इन्जॉय किया था। हम लोग दोबारा से आ गए थे, और फिर मैं बैठ गई थी, बच्चे खेल रहे थे। तो शादी के बाद ऐसे ही होता है कि जब आपको सोचते हो ना कि यार चलो हम कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हम लोग बच्चों के साथ किस जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, बच्चे कहाँ पर कंफर्टेबल होंगे, कहाँ पर वो भी इंजॉय कर सकें और हम भी इंजॉय कर सकें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो खैर यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ। वेदर जो है ना बहुत ठंडा नहीं था, शुक्र है वेदर अच्छा था, नाइस वेदर था। तो इतनी एक्सट्रीम ठंड नहीं थी। लास्ट ईयर मुझे याद है कि हम लोग आए थे तो बहुत ठंड थी, तो इस दफ़ा जो है ना वेदर अच्छा था। मैंने सिंपल कोट वेयर किया हुआ था, और बच्चों ने तो जैकेट्स भी अपनी रिमूव कर दिए। तो बस ये कि अच्छा वेदर था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट ले रही थी, सारा आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट भी बने हुए थे, और सबसे बेस्ट बात मुझे पता है क्या लगती है कि एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ ना रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ जगह ऐसी हैं यहाँ पर कि एक तरफ पूरा जंगल है सारा, मतलब ट्रीज़ हैं और बर्ड्स की वॉइसेस आ रही हैं, और इतना खूबसूरत व्यू है, और दूसरी तरफ समंदर है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ बच्चे में बैठे हुए थे, मैंने कहते कि चलो आप लोग बैठो, मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ आपकी। तो यहाँ पर स्टेयर्स थी, तो मुझे वैसे बहुत डर लगता है, मैं इनको पास नहीं जाने देती हूँ, बट ठीक वहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो आप यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हो, तो आप लोग बैठ जाओ। तो अभी हम लोग जा रहे थे रूम में वापस, और यहाँ हम लोग आ गए हैं। रोआ को बहुत नींद आई हुई थी, तो उसको मैंने सुला दिया है, और मैंने कहा आप सो जाओ, क्योंकि वो ना दिन में एक नैप लेती है ना। तो वो गाड़ी में ऐसे सोने वाली हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि हम लोग ना अभी रूम में वापस जाते हैं, इसको सुलाते हैं, फिर दोबारा से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो अब ये सो गई थी, तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि अब ये सो गई है, चलो आप समंदर पे चलते हैं। तो हम थोड़ी देर जाके ना वहाँ पे वीडियोस बना के लाते हैं, और हस्बैंड ने कुछ फ़ोटोज़ बना दी। तो फिर हमने कहा कि चलो हम जाके ना वो काम करते हैं, क्योंकि फिर जब रोहा साथ होती है तो ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, कुछ भी नहीं करने देती है। तो फिर हम लोग निकल आए थे। तो वो सामने जो आपको दिखा रही थी वो हमारा रूम था, सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। तो बस थोड़ा सा वॉक करके हम लोग सामने बीच पर आ गए हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना 5 बज रहे हैं आई थिंक, और अफ्तारी में हमारा जो है ना वो 1.5 आवर पड़ा हुआ है। तो बस हम लोग थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, और अफ्तारी के टाइम पे हम लोग ना एक रेस्टोरेंट पे जाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने वहीं से ना पिज़्ज़ा खाया था, और बहुत ही यम पिज़्ज़ा था, और वो जगह भी बहुत अच्छी है। तो वो सामने रिजॉर्ट है हमारे, जहाँ से हम लोग चल के ना इधर आए हैं। थोड़ी देर के लिए आपको लेके जा सकती हूँ, लेकिन जैकेट पहन लो आप। थोड़ी देर के लिए चले जाओ, मामा भी गई थी तो ठंड बहुत थी काफ़ी। तो अभी हम लोग वापस आए थे, तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मामा मुझे भी बीच पर जाकर ना खेलना है। तो उसको मैं रूम में छोड़ गई थी, तो मैंने कहा चलो आप चलो, तो मैं फिर आपके साथ आती हूँ, क्योंकि मैं फिर अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर बस मैं यहाँ पे हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी, मैंने बोला कि अब आप ना रूम में रोहा के पास जाओ, मैं उसके साथ जाती हूँ, पीछे उसको देखती हूँ, थोड़ी देर वो खेल लेगा तो फिर उसको लेकर ना मैं वापस आ जाऊँगी। तो बस वो चला गया था, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। तो जब हम लोग गए हैं तो पीछे से ना रोआ भी उड़ गई। तो फिर मैं रोहान को लेकर वापस आ गई थी। तो अब मैं ना थोड़ी सी टेबल से चीज़ें क्लियर कर रही थी, हम लोग आए हैं ना तो सब कुछ हम लोगों ने टेबल पर रख दिया। अब रोहा भी कह रही थी कि मामा मुझे भी बाहर जाकर खेलना है। तो मैंने बोला रोहा अभी इस टाइम ठंड हो रही है, तो मैं कोट वेयर करती हूँ, आपको इधर ही पास ही जो है ना वहाँ प्ले कर लो, बीच में हम लोग नहीं जा सकते अभी ना, क्योंकि अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है।
तो फिर हस्बैंड ने बोला कि हम लोग ना इफ्तारी करके लाइक रोज़ा खोल के ना फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए ना। चीज़ें कुछ थी, एप्पल बनाना वगैरह मैं लेकर आई हुई थी। तो फिर इफ्तारी करवा के ना उनको तो फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। और जो रेस्टोरेंट की ओपनिंग का टाइम है ना वो 7 बजे के आसपास होता है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो अभी 6:40 पे रोज़ा खुलेगा, तो फिर हम लोग रोज़ा खोल के ना फिर ही चले जाएंगे। और फिर रोहा को ना यहाँ पर गन में मैंने पानी डाल के दिया, साथ वो गन लेकर आई थी, सारी पानी वाली चीज़ें ना ये लोग लेकर आए हुए थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपके साथ थोड़ी देर बाहर खेल लेती हूँ। अब बात देखें ये है कि बच्चों के साथ ना मतलब आपको इंगेज रहना पड़ता है, बच्चे जो है ना आपको बिज़ी रखते हैं। तो फिर मैं इसको लेकर आ गई थी बाहर, मैंने कहा चलो आप यहीं पर ही खेल लो। इसका दिल था कि मैं बीच पर जाऊँ वहीं पर ना, तो मैंने कहा कि नहीं आप ना अभी यहीं पर खेलो, अभी हम लोगों ने बाहर जाना है, फिर सुबह मॉर्निंग में उठ के ना आपको बीच पर लेकर जाऊँगी। तो बस उसके साथ खड़ी हो गई थी, साथ उसको देखना पड़ता है कपड़े गीले ना कर ले, क्योंकि अभी शाम है ना तो अभी ठंड हो रही है। तो बस अभी हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह हस्बैंड को करवाई और अब हम लोग जा रहे थे खाना खाने, और ये आपस में फ़ाइट शुरू हो गई इनकी। किसी भी बात पर लड़ पड़ते हैं, बहुत छोटी सी बात पे ना ये लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं, और मुझे इस बात से बहुत मतलब मुझे टेंशन होती है, आप लोग क्यों लड़ते हैं, बट बच्चे हैं वो नहीं सुनते हैं। कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह से। हम लोग रूम से निकले और मुझे व्यू नज़र आया, मैंने कहा यार कैप्चर करते हैं, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। चलो। ये फिर वो घर आ गया जहाँ पे ना डॉग्स रखे होते हैं उन्होंने। तो अभी खैर डॉग्स नहीं थे, मैंने कहा शुक्र है डॉग्स नहीं है। तो खैर अभी हम तो पहले हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे था कि रिजॉर्ट में पड़ी होंगी, लाइक ऑयल, शुगर, सॉल्ट वगैरह पड़ा होगा, क्योंकि मैं ना अंडे, ब्रेड, दूध ना सुबह के सहरी के सामान लेकर आई थी और बच्चों के नाश्ते का। बट ये था कि मुझे था कि ऑयल वगैरह पड़ा होगा, बट यहाँ पे नहीं था। तो मैंने कहा चलो ऑयल ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, और बच्चों के लिए पॉप्स जो है ना वो जो दूध में डाल के ना सीरियल्स खाते हैं ना, वो भी मैं भूल गई, घर में नहीं लेकर आई। तो कुछ चीज़ें चाहिए थी, पहले वो ले लेते हैं, क्योंकि 8 बजे ना यहाँ पर सारे स्टोर्स बंद हो जाते हैं ना सैटरडे को। तो पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर रोहा के ना अपने ही काम है, बास्केट में बैठ के। काफ़ी बड़ी मार्केट है, ये छोटी तो नहीं है ना। सॉल्ट वगैरह, ये ऑयल ऑयल मिल गया, ऑयल 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 ये जो हम यूज़ करते हैं ना ये ले लेते हैं। यार नमक ढूंढ रही हूँ, वही नहीं मिल रहा मुझे इतनी देर से। चलो आ जाओ रोहन, लेट्स गो। टायर टिकट या जदरी आईब्रो है। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं रेस्टोरेंट पे। तो इनके जो रेस्टोरेंट होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सिंपल से, और पिक्चर्स और इस तरह की जो इनकी डेकोरेशन होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इन्होंने हमें पहचान लिया था कि हम लोग लास्ट ईयर भी ना आए थे। तो इनका जो है ना वेजिटेबल पिज़्ज़ा हमें बहुत पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे खाते हैं सिंपल मार्गरीटा जो होता है ना वो खाते हैं। तो हम लोगों ने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, एक वेजिटेबल वाला और एक मार्गरीटा वाला, और साथ इन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक ना कॉम्प्लीमेंट्री हमें फ्री दी थी। तो देखें कितना काइंड जेस्चर है ना इनका। एक तो इन्होंने हमें पहचान लिया था कि हम लोग लास्ट ईयर आए थे, और दूसरा ये, लेकिन जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ना तब भी इन्होंने अपने को, इनकी फेमस स्वीट डिश है तो इन्होंने स्पेशल हमें बना के ना सर्व की थी। और कि हम लोग ना आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं ना, तो लेकिन तमाम लोग जो है ना वो हर जगह पर सब लोग एक जैसे नहीं भी होते हैं। बट बात ये है कि तब तो मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी, लेकिन मैं टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करती थी, तो मैंने इनसे बोला था कि अब मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो इन्होंने बगैर सोचे बोला था कि येस यू कैन कम इनसाइड एंड मेक अ वीडियो। तो मैं अंदर जाके पूरा जो तंदूर था इनकी पूरी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने पोस्ट भी की थी। तो बस अब लोग हम लोगों ने खाना खाया, और एक पिज़्ज़ा हम लोगों ने एक्स्ट्रा बनवा के ना हस्बैंड सैरी के लिए ले आए थे। तो अब हम लोग घर आ गए थे और मैंने चेंज वगैरह किया, थोड़ा सा फ्रेश हुई, तो बस बच्चों को चेंज वगैरह करवा के ना, तो अब हमने कहा कि चलो चाय बनाते हैं। तो बस वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बर्नर ऑन तो हो गए थे बट ये उनकी हीट ना बहुत कम थी। तो बस लेकिन अब मैनेज हो गया था, क्योंकि केटल वाली चाय ना हमें अच्छी नहीं लगती है। तो बस मिलके चाय बना रहे थे और फिर हम चाय इंजॉय करेंगे अपनी, क्योंकि सारा दिन जो है ना वो चाय नहीं पी और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे था कि बस अब कामों से फ़ारिग होकर ना बस अच्छी सी चाय बना के ना वो पीनी है। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि चलो आप ना चाय बना दो, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन आप चाय आप बनाएंगे। कितने हैं आपके बच्चे? तो मुझे तो कुछ चीज़ पकड़ी होगी।
कम नहीं होगी लेकिन काफ़ी हमारी छोटी। तो ये अब पता नहीं किस बात पे हमारी डिस्कशन हो रही थी। ही इज़ अ कैमरा शाय पर्सन। तो जी बस ये हो गई सुबह, और मैं उठ गई थी सुबह सुबह ही, और ना बच्चे अभी तक सो रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था कि सुबह ना यहाँ पर लाइट ही नहीं थी। हम लोग उठे हैं तो लाइट ही नहीं थी। हमें था कि लाइट आ जाएगी 1-2 घंटे में, बट लाइट नहीं आई। पहले उन्होंने बोला कि 2 आवर्स में आ जाएगी, क्योंकि हमारा चेकआउट का टाइम था 12 बजे के आसपास। बट उन्होंने हमें रिलैक्स किया हुआ था कि आप आराम से 1 बजे तक आपके पास मतलब अपना टाइम ले सकते हैं ना। कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 11-12 बजे ही निकलना है, आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले था 11 बजे तक लाइट आ जाएगी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं 2 बजे तक लाइट आएगी। क्योंकि इशू ये था कि यहाँ पे हीटिंग का सिस्टम और बर्नर सब चीज़ें ना इलेक्ट्रिसिटी पे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि 11 बजे आ जाएगी। तो हमें था कि चलो 11 बजे आ जाएगी, फिर नाश्ता वगैरह करके ना हम लोग निकल जाएंगे। बट 11 बजे भी नहीं आई, क्योंकि मुझे तो चाय लाजमी चाहिए होती है, वरना तो मेरा पूरा दिन जो है ना वो ख़राब हो जाता है। बहुत सर में दर्द होती है मेरे, तो मैं तो नहीं गुजारा कर सकती चाय के बगैर। खैर 11 पता से भी नहीं है उन्होंने बोला बेटा, वो नहीं 2 ग्लास बजे है वो आएगी। ख़राब फिर नहीं हमने करना कहा कि चाहिए। चलो, बच्चों ने कहा कि चलो हम लोगों ने थोड़ा सा प्ले करना है। तो मैंने कहा चलो ये लोग खेल लेते हैं, उतनी देर में पैकिंग वगैरह करके ना फिर हम लोग यहाँ से चेकआउट करते हैं। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे थे, और मैंने हस्बैंड से बोला कि आपने रेड शर्ट क्यों नहीं चेंज की है। मैंने आपके लिए स्पेशल जो है ना वो येलो शर्ट रखी थी, क्योंकि मैंने येलो ड्रेस लेकर आई थी। तो मैंने बोला था कि मैं और हस्बैंड ना सेम येलो पहनेंगे। जब हम लोग आए थे उस दिन, लाइक येस्टरडे, मैंने रेड फ्रॉक पहना था, मैंने हस्बैंड को भी रेड पहनाया था। तो अभी मैंने येलो पहनी थी, तो साथ में इनके लिए भी येलो लेकर आई थी कि येलो पहनेंगे। तो अब मसला ये हो गया कि एक तो सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब हो गया, बिजली नहीं थी। दूसरा ये, फिर इनकी शर्ट भी प्रेस नहीं है, बट उन्होंने खैर ऐसे ही पहन ली। तो अब हम लोग निकले थे। सबसे पहले तो ये था कुछ खिलाऊंगी बच्चों को, अभी खुद खाऊंगी। और शुक्र है हस्बैंड अपने लिए पिज़्ज़ा ले आए थे, उन्होंने पिज़्ज़ा खा लिया था सुबह के टाइम ना, सहरी के टाइम। तो वरना उनका भी पता नहीं क्या बनना था। खैर अभी हम लोग यहाँ आगे हैं। ये भी रेस्टोरेंट का आपको विज़िट करवाती हूँ, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। यहाँ के जो टाउन्स के रेस्टोरेंट है ना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं उनके, स्पेशली जो टाउन्स है ना इनके, और जो व्यूज़ हैं, और साथ सी साइड व्यूज़ पे जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं ना, बहुत मज़े के हैं। यहाँ पर ना ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही है, सर्विंग से पहले ना ये ऐसे शीट बिछा देते हैं, और फिर खाना खाने के बाद ना ये शीट ऐसे उठा देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पर देखी है। और यहाँ पर ऐसे आग चल रही थी, तो साथ ही हम लोगों का टेबल था, हम लोग पास ही बैठ गए थे। तो ज़्यादा ऑप्शंस तो यहाँ पर होती नहीं है खाने की, और इतना मुझे टेस्टी भी नहीं लगता है। और मतलब डिफरेंट डिशेस ट्राई करना मैं नहीं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे स्मेल भी आ जाती है चीज़ों से बहुत, तो मैं नहीं ट्राई करती हूँ। लेकिन यहाँ का जो ग्रीक सैलेड है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ट्रैवल जब भी करते हैं तो मैं ये ही खाती हूँ, साथ इसके ब्रेड एक सर्व करते हैं वो, नहीं तो फ्राइज सर्व करते हैं, पीटा सर्व करते हैं। तो ना मेरा तो गुजारा हो जाता है कि ये सैलेड ले लेते हैं साथ, ना ब्रेड ना ले लेती हूँ, बस मेरा जो है ना वो गुजारा हो जाता है। नहीं तो साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके ना, तो मेरा जो है ना वो इस तरह ही काम चल जाता है। तो यहाँ पर ना कुछ रेस्टोरेंट्स में वेजिटेबल डिशेस भी होती हैं, लेकिन वो ना सब में नहीं होती है, मैंने बहुत कम देखी हैं। लास्ट ईयर समर में हम लोगों ने एक रिजॉर्ट विज़िट किया था, वहाँ हम लोगों ने 2 दिन स्टे किया था। तो वहाँ पे ना उन्होंने बहुत सारी ऑप्शंस दी, लाइक आलू बैंगन का सालन बनाया हुआ था, सिंपल सा, मतलब बहुत कम स्पाइसेस के साथ। गोभी थी, बीन्स का सालन था। तो बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ थी, और बहुत यमी था ना, बहुत सिंपल बनाया हुआ था, बट बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मुझे वैसे भी ना चिकन, यहाँ के चिकन वगैरह से स्मेल बहुत आती है। और यहाँ पर ना वेजिटेबल हो गया, सैलेड हो गया, ये चीज़ें मैं खा लेती हूँ शौक़ से। तो यहाँ पर जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं ना, उनमें ज़्यादा यही होता है, बारबेक्यू होता है, चिकन स्टिक्स टाइप बनाई होती हैं, या रैप्स होते हैं, सलावाकी बोलते हैं उनको, वो ज़्यादातर मिलते हैं। वेजिटेबल डिशेस बहुत कम होती हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर एक जगह जा रहे थे, हार्बर है, सी पोर्ट टाइप एक जगह है, तो वहाँ बहुत सारी शिप्स होती हैं, हम लोगों ने वहाँ विज़िट करना था। तो वो सामने ही है, बट बच्चों को यहाँ पार्क नज़र आ गया, तो बच्चों ने कहा हम लोगों ने पार्क जाना है, तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके हैं। उसके बाद हम लोग पोर्ट पे जाएंगे। तो पार्क से वॉक करते हुए हम लोग यहाँ आ गए थे, 5 मिनट की वॉक थी। तो राइट और लेफ़्ट पे ना ऐसे पोर्ट बना हुआ है, दरमियान में रोड जा रही है। अभी मैं लेफ़्ट साइड पे हूँ, और वीडियो में तो हसीन लग ही रहा है, बट रियल में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये ना मस्ट विज़िट प्लेस है, सही बात है।
तो पहले मैंने यहाँ से रिकॉर्ड किया है, अब मैं ना रोड की दूसरी तरफ आ गई हूँ। ये मैंने आपको लेफ़्ट से दिखाया था पहले, अब मैं राइट पे आ गई हूँ। तो यहाँ से ना स्टेयर्स नीचे जा रही थी, यहाँ पे कुछ पुरानी शिप्स भी थी, बहुत पुरानी, जिसमें लोग बैठे हुए थे और कुछ न्यू शिप भी लगी हुई थी। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या? मैं तो दूंगी काके। यहाँ पर ना टाइटैनिक वाला सीन रिकॉर्ड करना चाह रहे थे बट हमसे नहीं हुआ। इस बार ना मैंने कोशिश की थी कि हम लोग ना कपल वीडियोस बहुत सारी बनाएं और मैं ना वो शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। आप लोग लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आपको। यहाँ पर हम लोग बस कुछ सेकंड्स के लिए रुके थे, हस्बैंड ने ना कुछ फ़ोटोज़ लेनी थी। यहाँ पर ट्रीज़ थे, लेमन ट्रीज़ थे तो उनकी। तो बस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। बच्चों के साथ मैं जितना रिकॉर्ड कर सकी मैंने रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और खुश रहें, आबाद रहें। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।